जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 के गणित की हम बात कर रहे थे और गणित में चैप्टर नंबर 13 की आज चर्चा करेंगे। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 13 की। चलो, चैप्टर नंबर 13 है घात और घातांक। घातांक और घात, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो देखिए कितनी बड़ी संख्या लिखी है, आप बता ही नहीं सकते हो, परंतु उसको यदि क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं? आप पढ़ तो सकते हैं पर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे फिर पढ़ना नहीं आएगा। यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान क्या है? अरे बाप रे, संख्या कितनी बड़ी है, आप भी नहीं पढ़ सकते और मैं भी नहीं पढ़ सकता। इसका द्रव्यमान अधिक है पृथ्वी या यूरेनस का, तो इसका बता सकते हैं अपन गिन के, है ना। इसका अधिक है भाई, क्योंकि बड़ी संख्या है। ठीक है। सूर्य और शनि के बीच की दूरी कितनी बड़ी है? और शनियों, तो हम इन सब संख्या को पढ़ सकते नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या का पढ़ना, समझना, इनकी तुलना करना कठिन होता है। इन संख्या को सरलता से पढ़ने, समझने और इनकी तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? घातांकों को। जैसे कि मैंने 10 लिखा है और ऊपर 3 लिखा है, तो ये है इसकी घातांक। ठीक है। इस अध्याय में हम घातांकों के बारे में सीखेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है। चलो, घातांक के बारे में सबसे पहले हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। निम्नलिखित को देखिए। 10,000 बराबर 10,000 के 4 टुकड़े कर दिए इसमें। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब चीज़ें क्या होती है, जब कोई संख्या ज़ीरो वाली होती है, यानी उसके अंदर ज़ीरो के अतिरिक्त कोई भी आंकड़ा ना हो, पहला आंकड़ा चाहे कोई भी हो, उसके बाद ज़ीरो के अतिरिक्त कोई भी आंकड़ा ना हो, तो जितने ज़ीरो हो उसके गुणे वो आगे वाली संख्या को कर दो। जैसे कि यदि मैं बोलूँ आपको कि 50,000 किसके घातांक लिखो, 50,000 के घातांक लिखो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 5 लिखोगे गुणा 10, यानी कि ज़ीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ज़ीरो। फिर आप लिखोगे 5 गुणा 50 गुणा 50। इस प्रकार से आप 5,000 का निकाल सकते हो। चलो, यह 10 आधार है। 10 क्या है? आधार। अब 10/4 में ये क्या है? सबसे पहले आधार है। क्या है? आधार। क्या है बच्चों? आधार। और 4 घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 घातांक। अपनी नोटबुक में लिखने का, मैं चेक करूँगा। घातांक। चलिए आगे देखिए आप। 10 की 4 घात को 10,000 का घातांकीय स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूरी की पूरी चीज़ को आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक संख्या लिखनी है, 10/4। क्या लिखना है? 10/4। और उस दर्ज पे ऐसा करके ये है आपका आधार। क्या है? आधार। इस प्रकार से आधार बताना है। उसके बाद आपको 10/4 के जो ऊपर का 4 है उसमें घात लिखनी। क्या लिखनी है? घात। ये है आपका घात। चलिए, इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद हम इसी प्रकार 1000 को भी 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1000 10 गुणा 10 गुणा 10, अर्थात 10 की 3 घात। यहाँ देखिए, ये 1000 है, तो यहाँ पे तो मैं 1 ले लूँगा भाई, 0 आ गया। अब 3 0 है, तो 3 बार गुणा कर दो। 10,000 10, और ऊपर क्या रख दो? 3 रख दो। क्या रख दो? 3 रख दो। चलो आगे। यह पुनः इस प्रकार, यह पुनः 10 की 3 घात संख्या 10,000 का घातांकीय स्वरूप है। समझ में आया? 10 की 3 घात संख्या किसका घातांकीय स्वरूप है? 10,000 का। इसी 10,000 1,00,000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 5 बार 10 को गुणा कर दो। गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। समझ में आया? चलो अब गिनो। 1 2 3 4 5, तो 10 पे कितनी घात होगी? 5 घात होगी। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 10 पे कितनी घात होगी? 5 घात। इन दोनों उदाहरणों में आधार 10 है। दोनों उदाहरणों में आधार क्या है? 10 है। 10 की 3 घात में घातांक 3 है, तथा 10 की 5 घात में घातांक कितने हैं? 5 है। हम संख्याओं को विस्तारित या परिष्कृत रूप में लिखने के लिए 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याओं का प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है। विस्तारित या प्रसारित रूप में लिखने के लिए उदाहरणार्थ
एक उदाहरण बताया आपको, देखिए 4 7 5 6 1 ऐसे संख्याएं लिख के दी आपको, 4 7 5 6 1। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले 4 लिखना है। क्या लिखना, 4। फिर क्या करना, गुणा कर देना, और जितनी संख्या है 1 लिख के उतने 0 लिख देना। 4 संख्या है तो मैं 4 0 लिख देता हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप है, याद रखना। पहला स्टेप समझ में आया। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ से ये मिटा दूँ। दूसरा स्टेप, ये अपन ने क्या लिखा, 4 गुणा 10 0। अब अपने को 7 लिखना हो तो 7 गुणा जितने भी है उतने 0 लगा दो 1 लिख के, ठीक है। उसके बाद 5 के लिए कैसे लिखोगे आप, 5 के लिए 5 गुणा जितने भी 0 इतने 0 लगा दो, 2 0। फिर 6 गुणा जितने भी 0 इतने 0, 1 गुणा पीछे तो कुछ है ही नहीं तो 1 गुणा 1, ठीक है। ऐसे लिखना है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन। इसे 10 की 4 गुणा 10 की 4 घात प्लस 7 गुणा 10 की 3 घात प्लस 5 गुणा 10 की 2 घात प्लस 6 गुणा 10 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित संख्या को इस प्रकार लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो नीचे आपको एक संख्या दी है, उसको इस प्रकार लिखने का प्रयत्न करना है। 1 7 2 5 6 4 2 6 3 7 4। कितनी बड़ी संख्या आपको इस प्रकार से लिखनी है। चलो लिखते हैं, और क्या। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 1 7 2 5 6 4 2 6 3 7 4। एक मिनट हमें पहले फिर से इसे देखना पड़ेगा किस प्रकार से है ये संख्या। तो हमारे पास 3 अलग अलग संख्याएं हैं। सबसे पहला हमारे पास है 172। क्या है, 170। तो मैंने क्या बोला था, पहली संख्या लिखो गुणा 1 लिखो और जितनी पीछे संख्या उतने 0 लगा दो। तो मैं 2 0 लगा देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस करने जो संख्या दूसरी है वो लिखो, गुणा 1 लिखो, जितने हैं उतने 0 लगा दो, 10। फिर गुणा 2 है तो सॉरी इधर प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, इधर 2 लिख दो। अब देखो ये 10 है, उसको मैं 10 की घात लिख दूंगा, प्लस जितने 0 है इतने ऊपर 2 लगा देने का 10 लिख के। प्लस 7 गुणा 10 तो पहले से ही है, प्लस 2। इस प्रकार से पहला जवाब कैसे होगा, इस प्रकार से। आपकी नोटबुक में लिख लो जल्दी। चलो आगे का पढ़े, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 6 5 6 5 6 4 2। क्या है आपके पास, 5 6 4 2। इसमें देखो ये 5 लिखो, 5 गुणा 1 लिख के जितने शून्य उतने 2 3, बराबर। और फिर लिखो प्लस, फिर लिखो प्लस, अब लिखो 6, जितने पीछे संख्या उस 1 के बाद उतने 0 लगा दो, प्लस 4 जितनी संख्या है उसके पीछे 0 लगा दो, 1 फिर प्लस 2। तो ऐसे कैसा है, ये हो जाएगा आपका जवाब। अब यहाँ 100 है, 1000 है, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 10 की 3 घात, और 100 है उसकी जगह 10 की 2 घात। ये इतना याद रखना आपको। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण में हमने वे संख्या देखी है जिसके आधार 10 है, परंतु आधार कोई भी संख्या हो सकती है। उदाहरण 81। अब 81 को आप 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो ना। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना 81। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब आपके पास एक संख्या 5 10 के 3 घन, जो 10 का घन यानी 10 की 3 घात, जो 10 के ऊपर घात 3 है,
इसे 10 का घन यानी कि 10 का क्यूब भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 10 का घन। ये आपको याद रखना है। अधिकतर आपको संख्याएं इसी प्रकार की आएगी, घन या स्क्वायर स्वरूप में। अतः हम कह सकते हैं कि 125 संख्या 5 की तीसरी घात है। पावर, थर्ड पावर क्या है? थर्ड पावर 125 5 की तीसरी घात है। किस प्रकार से? तो देखो यहाँ देखो, ये आपने लिखा 5, अब मैंने बोला 5 की 3 घात यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 कितना होता है? 25। 25 गुणा 5 125। तो 125 हुई कि नहीं? इसी प्रकार आपको आगे भी लिखना है। चलिए आगे का देखते हैं। इस प्रकार 2 के 5 घात अर्थात की 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16 और 16 गुणा 2 32 होता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे लिखोगे 32। समझ में आया आपको कैसे 32 किस प्रकार से आया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे अपने पास एक संख्या है जो 243 है। अब इसकी घात ढूंढनी है आपको। एक आसान सा तरीका बताता हूँ मैं इसकी घात को ढूंढने का। यदि आपको ऐसा लगे 3 से शुरू हो रही तब जोड़िए। 2 4 3 है ना आपके पास, तो 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 यानी कि होता है 9। कितना होता है? 9। और उसको 3 और उसको 3 से डिवाइड कर, तो आप देखोगे कि 9 / 3 होता है 3। तो आपको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। समझ में आपको? ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार आप इसे भी 3 से डिवाइड कर सकते हो। यदि उसके जोड़ को आप 3 से डिवाइड कर सको तो इस संख्या को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास एक और चीज़ है। अब इसको सॉल्व भी करना होगा ना आपको। ठीक है, चलिए 243 लिखिए और 3 से डिवाइड करते जाइए। यहाँ मैंने लिखा 3। ठीक है, तो 27 आता है आपके 8 बार में और 1। ठीक है, फिर वापस 3 से करिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बचे 2। 21 आता है 7 बार में। फिर 3 से करिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। 9 को भी 3 से डिवाइड करिए। यहाँ पे आएगा 3 और 3 को 3 से डिवाइड करिए तो 1 2 3 4 5, 3 की 5 घात हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 3 की 5 घात। समझ में आया? चलिए आगे उसी प्रकार आप 64 को करिए। किसको करिए? 64 को। तो 64 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ही संख्या से डिवाइड हो सकता है वो देखिए। तो आप बोलोगे कि सर 2 से हो सकता है। किससे हो सकता है? 2 से। तो अपन 2 से डिवाइड करते इसको। 64 2। अब 6 तिया 2 तिया 6 तो 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4। 32 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। तो 32 1 6 यानी कि 16 आ जाएगा। 16 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो आपका जवाब आएगा 8। और 8 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 2 और 2 का भी 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 के 6 घात 2 के 6 घात हो गए। कितने हो गए? 2 की 6 घात। देखिए आपको यहाँ 2 की 6 घात दिख रही। अब उसके पास आपके पास है 625। क्या है? 625। अब पीछे 5 है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 से डिवाइड होगा। तो करते इसे 5 से डिवाइड करते। सबसे पहले 6 है तो 1 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 बचा, दूनी 10 और 25 125। फिर 5 से डिवाइड करते तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। फिर 5 से यदि आप डिवाइड करो तो यहाँ बचेगा 5 और उस 5 को भी 5 से डिवाइड करो तो बचेगा 1। यानी आपके पास 1 2 3 4 5 5 की 4 घात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 5 की 4 घात। चलिए अब संक्षिप्त रूप में लिखने की इस विधि को तब भी लागू कर सकते हैं जब आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, संक्षिप्त में लिखने की इस पद्धति को अगर आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भी आप लिख सकते हो। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ होगी यहाँ पे, अगर माइनस और ऊपर सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या हो। क्या?
अगर ये आगे वाला चिन्ह माइनस का हो और पीछे सम संख्या हो तो जब भी आप गुणा करोगे तो संख्या प्लस में आएगी। कैसे आएगी? प्लस में। आपको माइनस का चिन्ह रखना नहीं है। समझ आया? आगे आपको पता चलेगा। और यदि इस स्थान पे विषम संख्या होती जैसे कि 3 या 5 तो ये सदैव आपका माइनस में आता। कैसा आता? माइनस में। ठीक, इतना याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे कि इसे अच्छे जांच करना है तो उदाहरण 1, 2, 3 अपन करते। उसके बाद अपन आपको होमवर्क देंगे। 56 डिवाइड बाई, अब इसके 2 की घात करना है तो आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करते जाना है। तो ये पहले 2 एकम 2 तो आएगा 1। ठीक है, 2 4 और 8 128 हो गया। फिर वापस 2 से करो तो यहाँ मिलेगा आपको 64। फिर 2 से करो तो आपको मिलेगा 32। फिर 2 से गुणा करो तो आपको मिलेगा 16। 2 से गुणा करो आपको मिलेगा 18। कितना मिलेगा? 18। तो इतना लिखो, 18 मिल गया। अब उस 8 मिलेगा, सॉरी 8 मिलेगा। अब उस 8 को 2 से वापस डिवाइड करो तो 4 मिलेगा। 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा 2। 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1। ठीक है, और इसको आप किस स्वरूप में लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जितने भी 2 उसने गिन लेगा। 4 और 4 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसे 8 आपको लिखने हैं। तो ये एक उदाहरण है, मैंने बताया आपको क्या करना है। एक ये वाला उदाहरण करना है स्वयं घर पे। ठीक है, और ये वाला भी करना है। कोशिश करना, या कल तो मैं बताने वाला हूँ। धन्यवाद।